घग्गर नदी के किनारे कांटे लगा दिए गए हैं, कांटे बिछा दिए गए हैं ताकि वहाँ ट्रैक्टरों के टायर्स पंक्चर किए जा सकें। और पानी भी यहाँ पर भर दिया गया है ताकि वो गाद में फंस जाए और अंदर धंस जाए तो ट्रैक्टर आगे ना जा पाए। यहाँ भी जेसीबी से गड्ढे खोदे जा रहे हैं, पानी के जरिए घग्गर नदी को क्रॉस करके ना जाए किसान। हम भी इस बार तैयारी के साथ है, सारे हथकंडे जानते हैं। नदी के अगल बगल कांटे लगाए गए, गड्ढे बनाए गए। नमस्कार, द रेड माइक में आपका स्वागत है। हम इस वक्त शंभू बॉर्डर पर हैं। ऊपर तो आपने बताया कि पुल में देखिए कैसे तैयारी है, कांटे लगा दिए गए हैं, सीमेंट में जमा दिया गया है और नीचे घग्गर नदी है। ये घग्गर नदी से कैसे किसान ना जा पाए, तो आपने देखा है, आपको दिखाते हैं तस्वीरें। नदी के आसपास खुदाई कर दी गई है, मिट्टी जो है बढ़ा दी गई है, बोरी में भर के और मिट्टी डाल दी गई है ताकि किसान नीचे से भी ट्रैक्टर लेकर के ना आ जाएँ। और अब पानी भी जो है घग्गर नदी में वो बढ़ रहा है, बढ़ता जा रहा है, ताकि इस तरह से तो किसान बिल्कुल भी नदी में अपने ट्रैक्टर ना उतार ले। क्योंकि अब देखिए वो एक पोर्शन है जहाँ पर पानी कम है, तो पानी कम है वहाँ से किसान ट्रैक्टर निकाल सकते हैं। तो वो आप थोड़ा सा और नज़दीक करके जूम करके दिखाएंगे तो ठीक नदी के ऊपर जो है वो कांटे लगा दिए गए हैं। आपको लोहे के छोटे छोटे कांटे नज़र आएंगे, वहाँ पे वो कांटे लगा दिए गए हैं ताकि अगर वहाँ तक किसान पहुँच भी जाएँ तो वो कांटों के ज़रिए ऊपर उनको चढ़ने से रोका जाए, उनके टायर पंक्चर कर दिए जाएं। तो नदी के पानी के ऊपर कांटे लगा दिए हैं हरियाणा पुलिस ने। ये घग्गर नदी है, घग्गर नदी के उस तरफ जहां पर आप देख रहे हैं वहां पर आरएएफ के सोल्जर्स तैनात नज़र आ रहे हैं, वो हरियाणा आरएएफ के हैं और इधर हम जहां से आए हैं वो पंजाब की तरफ से। तो ये नदी घग्गर नदी है जो शंभू बॉर्डर पर हरियाणा और पंजाब को अलग करती है। उस तरफ अम्बाला है और इस तरफ पटियाला। तो पानी भी यहाँ पर बढ़ता जा रहा है। आप देखिए बाकी जगहों पर जो पुल हैं वो सील कर दिए गए हैं, पानी यहाँ बढ़ा दिया गया है ताकि किसी भी तरीके से ट्रैक्टर लेकर के ना आ जाएं किसान। अब देखिए जेसीबी से अब भी खुदाई की जा रही है ताकि मिट्टी और डाल दी जाए। उस तरफ तो पूरा बिल्कुल स्टीप कर दिया गया है, पूरी जो है 90 डिग्री मिट्टी लगा दी गई ताकि वहाँ से तो ट्रैक्टर चढ़ ही ना पाएँ। यहाँ से ट्रैक्टर ना चढ़ पाएँ तो यहाँ पर भी गड्ढे खोदे जा रहे हैं जेसीबी से। अभी देखिए तस्वीरों में हम आपको दिखा रहे हैं कि यहाँ भी जेसीबी से गड्ढे खोदे जा रहे हैं कि किसी भी तरीके से घग्गर नदी के नीचे भी, अगर पहले तो यहाँ तक ना आ पाएँ, यहाँ तक आ गए तो नदी में ना घुस पाएँ। नदी में भी अगर मान लीजिए किसान घुस जाते हैं ट्रैक्टर ले करके और नदी पार भी कर लेते हैं, क्योंकि बहुत पतली जो है स्ट्रीम है, ज़्यादा चौड़ी स्ट्रीम नहीं है, बहाव भी उतना तेज़ नहीं, लेकिन अब पानी और छोड़ा गया है तो आसपास पानी बढ़ गया है। तो अब ये एक बस्ता है जहाँ पर पत्थर है, पत्थर से ट्रैक्टर ले जाया जा सकता है, वहाँ आगे कांटे लगा दिए गए हैं। इधर से ना निकल जाएं तो पूरी जो है आसपास की मिट्टी खोद करके गड्ढा किया जा रहा है, बिल्कुल स्टीप बना दिया जा रहा है ताकि एक पूरी मिट्टी की दीवार बन जाए, तो जिससे ऐसे हो जाए मिट्टी तो ऊपर ट्रैक्टर चढ़ाए ना जा सके। अब देखिए यहाँ पर एक गड्ढा खोद दिया है ताकि यहाँ से भी किसान आए तो इस गड्ढे में उनका ट्रैक्टर उतरे और नीचे फंस जाए, और पानी भी यहाँ पर भर दिया गया है ताकि वो गाद में फंस जाए और अंदर धंस जाए तो ट्रैक्टर आगे ना जा पाए। इस तरीके की तैयारी की जा रही है। लोग ये भी कह रहे हैं कि ऐसी तैयारी तो हम देखते हैं कि भारत पाकिस्तान के बॉर्डर पर होती है और ये किसानों के साथ सलूक ठीक नहीं है। किसान भी प्रतिबद्ध हैं कि वो मानेंगे नहीं, एमएसपी की गारंटी कानून ले करके जाएंगे। लगातार जेसीबी चल रही है, ऊपर पुल पर कांटे लगे हैं, कंक्रीट की दीवार है, और कांटे भी सीमेंट में जमा दिए गए हैं, और कांटे भी इस बार पतले नहीं है, वो सरिया वाले कांटे हैं। एक कांटा लगभग 1 हाथ बड़ा है, इतना बड़ा कांटा जो है उसको गाड़ा गया, उस पर सीमेंट लगा करके उसको चिपका दिया गया है सड़क पर कि उसको कोई हाथ से भी ना निकाल पाए। तो इस तरीके की तैयारी हरियाणा पुलिस ने की है। पिछली बार हरियाणा पुलिस ने भी सबक लिया कि जिस तरीके से 25 नवंबर 2020 में किसान आए थे और यहीं शंभू बॉर्डर से ही उनका कॉन्फ्रंटेशन हुआ था, और यहाँ से वो लगभग 5 शहरों के जो बैरिकेड से हरियाणा पुलिस की उसको ब्रीच करके, उसको तोड़ के वो सिंघू बॉर्डर पहुँचे थे। यहाँ से निकले शंभू बॉर्डर जहाँ पर हम हैं, यहाँ से उन्होंने ब्रीच किया बैरिकेड, उसके बाद वो अम्बाला में उन्होंने ब्रीच किया बैरिकेड, फिर कुरुक्षेत्र में ब्रीच किया, फिर पानीपत, सोनीपत और फिर सिंघू बॉर्डर पहुंच गए। तो वहाँ तो दिल्ली पुलिस तैयारी कर रही है, लेकिन यहाँ सबसे इम्पॉर्टेंट कहा जाए जो टकराव है वो यहीं पर होगा, शंभू बॉर्डर पर। इस घग्गर नदी के ऊपर 2 पुल हैं, वहाँ पर होगा। और पिछली बार हमने देखा था कि किसानों ने जो है अपने ट्रैक्टर जो है पानी में भी निकाल दिए थे, पानी में भी कुदा दिए थे, इसलिए
पानी के ज़रिए घग्गर नदी को क्रॉस करके ना जाएं किसान, उसकी तैयारी जो है बहुत तेज़ी के साथ हरियाणा पुलिस इस वक्त कर रही है। नीचे जो है मिट्टी और डाल दी गई है, पानी डाल दिया गया है ताकि किसानों के जो ट्रैक्टर्स हैं वो नीचे से उतारें तो वो धंस जाएं। ऊपर पुलिस तैनाती है, बड़े बड़े बोल्डर्स लगाए गए हैं, बंकर्स बना लिए गए हैं। आरएएफ की तैनाती आप देख रहे हैं, अभी से ही पूरी तरीके से आरएएफ तैनात है, मुस्तैद है। एंटी राइड्स गियर पहन करके अपनी बुलेट प्रूफ जैकेट्स पहन के, हेलमेट पहन करके किसानों को रोकने के लिए यहाँ पर प्रशासनिक अमला है वो तैयार है। अब देखिए जो 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 ये आगे पीछे तो गहराई है, लेकिन ये जो है वो पत्थर का है, जिससे पानी जो है धीरे से नीचे आता है इस तरफ, तो पानी बढ़ाया जा रहा है। तो सिर्फ वही एक पोर्शन है जिसको लग रहा है पुलिस को कि उसमें किसान ट्रैक्टर अपना कुदा सकते हैं, इसीलिए आगे जो है वो नदी के पानी के ठीक ऊपर कांटे लगा दिए हैं ताकि किसानों के ट्रैक्टर्स को पंक्चर किया जा सके। इधर जेसीबी से अभी देखिए खुदाई चल रही है, आसपास गड्ढे खोदे जा रहे हैं ताकि किसानों के ट्रैक्टर्स ऊपर ना चढ़ पाएँ। तो इतनी तैयारी कर रखी है हरियाणा पुलिस ने, और किसान कह रहे हैं कि हमारे लिए कोई बड़ी बात नहीं है, हमने पिछली बार भी बैरिकेड तोड़े थे, इस बार भी तोड़ेंगे। पिछली बार हम भी नौसिखिए थे, हम भी इस बार तैयारी के साथ है, सारे हथकंडे जानते हैं। पुलिस भी कह रही है कि हमने भी पिछली बार कमतर रखा किसानों को, इसलिए हमारी भी तैयारी पहले से ज़्यादा है। अब पुलिस और है, गैर हैं, किसान गैर हैं सब एक। ये मुल्क तो सबका है, और प्रशासन और पुलिस के बीच, प्रशासन और किसानों के बीच ये टकराव अच्छी तस्वीर नहीं पैदा करता है, अच्छी तस्वीर नहीं पेश करता है। एमएसपी की गारंटी की मांग है, स्वामीनाथन कमेटी की सिफारिशें लागू करवाने की मांग है, इलेक्ट्रिसिटी जो बिल है उसको ना लागू किया जाए ऐसी मांग है, किसानों का कर्ज माफ़ किया जाए, मनरेगा की जो मजदूरी है वो बढ़ाई जाए। इन तमाम मांगों को लेकर के किसान आ रहे हैं, लेकिन मूल मांग है वो एमएसपी की गारंटी है, जिसको लेकर के आश्वासन दिया था जब किसानों ने अपना आंदोलन ख़त्म किया था दिल्ली बॉर्डर से, कि ये एमएसपी की गारंटी को लेकर के एक कमेटी बनाई जाएगी और उस कमेटी की सिफारिशों के हिसाब से आगे काम होगा, और धीरे धीरे इनको फसलों पर किस पे कितनी एमएसपी होनी चाहिए, रेट क्या होना चाहिए, वो स्वामीनाथन कमेटी का जो फॉर्मूला है उसके हिसाब से डिसाइड हो। वो मीटिंग्स नहीं हुई, उसमें हल नहीं निकला, जिसको किसानों ने कहा कि उनके साथ धोखा हुआ है, उनको धोखा दिया गया है। तो उस धोखे की बात करके किसान अब वापस तैयारी कर रहे हैं, और उन किसानों को रोकने के लिए आप देख रहे हैं कि घग्गर नदी में भी कितनी तैयारी पुलिस ने करी है। गड्ढे खोदे गए हैं नदी के आसपास, दोनों तरफ जेसीबी से खुदाई अभी भी चल रही है, गड्ढों को और गहरा किया जा रहा है। एक चौड़ी दीवार बना दी गई है ताकि किसान ट्रैक्टर ऊपर ना ले जाएं। घग्गर नदी के किनारे कांटे लगा दिए गए हैं, कांटे बिछा दिए गए हैं ताकि वहाँ ट्रैक्टरों के टायर्स पंक्चर किए जा सकें। पानी बढ़ा दिया गया है घग्गर नदी के आसपास, घग्गर नदी में पानी बढ़ा दिया गया है कि पैदल भी जो हैं वो किसान उतर के ना आ जाएं। तो इस तरीके की तैयारी प्रशासन की तरफ से की जा रही है। बीएसएफ भी डिप्लॉयड है, आरएएफ भी डिप्लॉयड है, हरियाणा पुलिस के जवान भी डिप्लॉयड हैं, और पिछले कई बार हर रोज़ मॉक ड्रिल की जा रही हैं। आंसू गैस के गोले कैसे छोड़े जाने हैं, कितने छोड़े जाने हैं, किस तरीके की जो डिसिप्लिन है वो बना के रखना है, पीछे नहीं हटना है, हवा में फायरिंग करनी है, कैसे करनी है, वो सब कुछ कर लिया गया है, तैयारी कर ली गई है। अब सबको इंतज़ार है कि कल सुबह क्या होगा। किसानों के ट्रैक्टर्स यहाँ से सिर्फ 8 किलोमीटर की दूरी पर इकट्ठा होंगे, और सब फिर सुबह एक साथ मिलकर के ये कूच करेंगे शंभू बॉर्डर की तरफ, जहाँ पर प्रशासन ने इतनी ज़बरदस्त तैयारी कर रखी है। और फिर उसके बाद वही, अगर यहाँ से किसान किसी तरीके से निकल पाते हैं, जो कि थोड़ा सा मुश्किल नज़र आ रहा है, वो निकल पाते हैं, तो आगे उनको अम्बाला में, फिर कुरुक्षेत्र में, फिर सोनीपत में, फिर पानीपत में, फिर सोनीपत में, और फिर आखिर में सिंघू बॉर्डर पर भी ऐसी ही ज़बरदस्त तैयारी दिल्ली पुलिस कर रही है। तो यानी ये दिल्ली तक का सफ़र पिछली बार भी आसान नहीं था, लेकिन इस बार भी आसान नहीं होगा। इस बार तो बहुत कठिन होगा। सरकार भी नहीं चाहती, केंद्र सरकार भी नहीं चाहती है कि ये सब कुछ हो, इसीलिए मंत्री स्तर पर बातचीत की जा रही है, किसानों का मान मनोबल किया जा रहा है कि उन्हें मना लिया जाए। तो हम ये तस्वीरें दिखा रहे हैं, और देखिए कैसे मिट्टी का ढेर लगा दिया गया है कि वहाँ से भी मिट्टी का ढेर हटा ना पाए। लेकिन किसानों की तादाद हज़ारों में होगी, तो शायद ये किसान हैं वो मल्टीनेशनल कंपनी में काम करने वाले कोई वाइट कॉलर लोग तो हैं नहीं कि जो मेहनत ना कर पाए, दिन भर मेहनत मजदूरी करते हैं। तो उनके लिए मिट्टी हटाना भी कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। उतनी वो तैयारी करके ला रहे हैं अपने साथ वो फावड़ा वावड़ा भी ला रहे हैं किसान, ताकि इन मिट्टियों को हटा सकें। ट्रैक्टर को मॉडिफाई किया है कि ट्रैक्टर्स जो है उनके रुके ना, इस तरीके की तैयारी किसानों ने
कर रखी है। तो ये आपको हमने गड्ढे दिखाए, तो ये गड्ढों के भी लेवल्स हैं। ये जो गड्ढा अभी खुदाई हमने नीचे दिखाया, वहाँ जेसीबी गड्ढा कर रही है। एक ये दूसरा लेवल गड्ढों का है, ये देखिए ये दूसरा लेवल गड्ढों का है। यहाँ पर देखिए तो कितने गड्ढे जो हैं बना दिए गए हैं नदी के अगल बगल कांटे लगाए गए, गड्ढे बनाए गए। गड्ढों के बाद नदी के अगल बगल कीलें लगाई गई हैं, तारें लगाई गई हैं। तो अपनी तरफ से कोई कसर हरियाणा पुलिस नहीं छोड़ना चाहती है कि उनकी तरफ से कोई मौका ऐसा हो जाए जिससे किसान एंटर कर जाएं। ये आपको गड्ढा दिखा रहे हैं हम, जो गड्ढे यहाँ पर नदी के किनारे खोदे हैं हरियाणा पुलिस ने, और सामने तैयारी है आरएएफ की। और ये हरियाणा पुलिस के लेबर हैं, मज़दूर हैं, जो अभी भी गड्ढे खोद रहे हैं, गड्ढे खोद रहे हैं। और हमें भी जो है मना किया जा रहा है कि हम यहाँ पर शूट ना करें, ये दिखाएं ना, जो यहाँ पर हरियाणा पुलिस के ज़रिए किसानों को रोकने के लिए तैयारियाँ की जा रही हैं। तो हमने गड्ढे दिखाए आपको, और इसी गड्ढे से एंडिंग भी कर देते हैं कि यहाँ पर किस तरीके से पुलिस प्रशासन जो है किसानों को रोकने के लिए गड्ढे खोद रही है। आप गड्ढे खुद गए हैं, नदी पर कांटे लगा दिए गए हैं, आरएएफ तैनात कर दी गई है, बीएसएफ तैनात कर दी गई, हरियाणा पुलिस तैनात है। और बैरिकेड्स तो छोटी बात है, बैरिकेड्स को इस बार जोड़ करके उन पर गिट्टी सीमेंट डालकर जमा दिया गया है, उसके ऊपर कांटे लगा करके जमा दिए गए हैं। तो कांटों के भी कई लेवल्स हैं, ज़मीन पर कांटे, बैरिकेड के ऊपर कांटे, और कांटे ही कांटे हैं, गड्ढे ही गड्ढे हैं, जो हम शंभू बॉर्डर पर आपको दिखा रहे हैं। सहयोगी शायन के साथ सौरभ शुक्ला, द रेड माइक।